हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2023 के लिए मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट सेशन कवर करवाने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको परसेंटेज चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाऊंगा। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है। और दोस्तों, आने वाले एग्जाम में भी आपको डायरेक्टली यही सारे क्वेश्चन पूछते हुए देखने को मिलेगा। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। मैंने अपना मैथ्स का कंप्लीट वीडियो लेक्चर कोर्स जारी कर दिया है एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम के लिए। दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो लेक्चर अटेंड करना चाहते हो तो इस वीडियो लेक्चर में आपको मैथ्स के सिलेबस के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे ही आप एवरेज वाले पहले चैप्टर पर क्लिक करोगे तो इसका वीडियो लेक्चर ओपन होगा। फिर यहाँ से आप इसका पार्ट 2 देखोगे और इसके बाद आपको एवरेज चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि इस प्रकार से ओपन होता है। आप यहाँ पर देख सकते हो, आपका पीडीएफ नोट्स भी इस प्रकार से इसी में ओपन होगा। तो दोस्तों, आप सभी लोग इस वीडियो कोर्स को एक बार जरूर परचेज करके पढ़ें। इसे पढ़ने के बाद आपको एयरफोर्स या फिर डिफेंस के और जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो नेवी का हो या कोस्ट गार्ड का हो, वहां पर आपको कुछ भी नया देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, इस लेक्चर को अगर आप परचेज करना चाहते हो तो केवल 200 रुपये में आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर और नोट्स अवेलेबल करवाया जा रहा है, जो कि लाइफ टाइम के लिए है। और इसे परचेज करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके परचेज कर लेना। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप पर मैसेज करके भी पूछ सकती हो। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया कि 1/3 ऑफ 1206 इज व्हाट परसेंट ऑफ 134, यानी कि 1206 का 1/3 134 का कितना प्रतिशत होगा। तो सबसे पहले दोस्तों, हम 1206 का 1/3 पता कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 402। अब आपको बताना है कि यह जो 402 है वो 134 का कितना प्रतिशत है। तो यह कितना प्रतिशत है यह निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और किससे कंपेयर करके निकालने के लिए कहा जा रहा है? 134 से। तो 134 को नीचे लिख देंगे। कैंसिल करोगे तो 134 से 402 कटेगा 3 बार में। 3 को 100 से गुना करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 300। यानी कि दोस्तों, 1206 का जो 1/3 है वो 134 का 300% है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, सेकंड नंबर। यदि किसी गांव में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या का 90% है तो पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या का कितने प्रतिशत के बराबर होगा। मान लीजिए दोस्तों कि एक विलेज है। इस विलेज में मेल की संख्या कितनी है और फीमेल की संख्या कितनी है। क्वेश्चन में कहा गया कि स्त्रियों की संख्या पुरुषों से, तो मान लो कि पुरुष की संख्या 100 है और स्त्री की संख्या क्या है? पुरुष की संख्या का 90%। यानी कि 100 का अगर हम 90% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो अब आपको बताना है कि पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या का कितना प्रतिशत बराबर है। सो गाइस, यहाँ पर हम पुरुषों की संख्या निकालनी है ना, तो पुरुष ऊपर लिख देंगे। परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और किसके कंपैरिजन में निकालना है? ये निकालना है फीमेल के कंपैरिजन में। तो टोटल फीमेल हमने नीचे लिख दिया। 1 शून्य से 1 शून्य कैंसल। 10 × 100 1000 हो जाएगा। और इस 1000 को 9 से डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल होगा 111.11% में। दैट मीन्स कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। एक कॉलेज में हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुए और उसे 144 मतों के अंतर से चुना गया, तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी होगी। देखिए, यहां पर एक कैंडिडेट को 62% नंबर मिलते हैं, यानी कि दूसरे कैंडिडेट को कितना नंबर मिला होगा? 38% मिला होगा, क्योंकि टोटल 100% वोटिंग होता है ना, जिसमें से 62 अगर एक को मिल गया तो बचा हुआ 38 दूसरे को मिला होगा। और दोस्तों, उसे 144 वोट के डिफरेंस से चुना गया है, यानी कि इन दोनों के बीच का जो वोट का डिफरेंस है वो 144 के बराबर हो जाएगा। तो 62 और 38 का डिफरेंस कितना है? 24%। और 24% अगर 144 के बराबर है, हमें निकालना है कुल मतों की संख्या, यानी कि 100%। तो 100% कैसे निकालेंगे? 144 बराबर है 24% के, यहां से हम निकाल देंगे 100। तो 12 से 2 बार में, 12 से 12 बार में, 2 से ये करेगा 6 बार में, और 6 गुना 100 करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 600। दैट मीन्स कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
क्लियर है सभी को क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। यदि एक आयत की लंबाई 50% बढ़ गई तथा चौड़ाई 25% कम हो गई हो तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई होगी। दोस्तों इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे x प्लस माइनस वाई इंटू एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100। ठीक है ना। तो यहाँ पर x का वैल्यू हमारा 50 है, y है -25 क्योंकि y कम हो रहा है ना, माइनस लिखेंगे 50 गुना 25 डिवाइडेड बाई 100। 50 में से 25 घटेगा तो यहाँ पर बच गया केवल 25, माइनस करेंगे 25 से ये कटेगा 4 बार में और ये कटेगा 12.5 बार में, यानी कि 25 में से माइनस करेंगे अगर 12.5 तो हमें मिलेगा कुल मिलाकर 12.5%। दैट मीन्स कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% मत मिला और वह 7200 मतों से हार गया है, तो वैध मतों की कुल संख्या कितनी होगी। फिर से आपका आ गया है कैंडिडेट एंड इलेक्शन वाला क्वेश्चन, जिसमें दोस्तों एक कैंडिडेट को 38% मिले हैं। टोटल वोट 100% का होता है। अगर इसमें से 38% एक कैंडिडेट को मिला है तो दूसरे कैंडिडेट को कितना मिला होगा, दूसरे कैंडिडेट को मिला होगा 62%। और दोस्तों इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना वो 7200 का है, क्योंकि देखिए वो 7200 मतों से हार जा रहा है ना, तो यहाँ पर 38 और 62 दोनों को माइनस करोगे तो फिर से आ जाएगा 24%। और 24% अगर आपका 7200 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा, डिवाइडेड बाई 24 गुना 100। 24 से एक कटेगा 300 बार में और 300 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 30,000, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों इस चुनाव में जो वैध मत थे इनकी कुल संख्या 30,000 थी। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। मनीषा की मासिक आय 1,20,000 रुपये थी और मासिक खर्च 55,000 रुपये था। अगले वर्ष उसके आय में 22% की वृद्धि हो जाती है तो उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है। तो बताइए कि उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम निकालेंगे सेविंग्स का इंक्रीजमेंट पता करना है ना, तो पहले ये निकालो कि उसका सेविंग कितना था। टोटल 1,20,000 रुपये कमा रही थी, जिसमें से 55,000 रुपये खर्च कर दे रही थी। तो अगर हम 1,20,000 में से 55,000 को माइनस कर दें तो इसका सेविंग निकल कर आ जाएगा, जो कि होगा 65,000 रुपये। ये इसका क्या हो गया, सेविंग हो गया। फिर कहा है कि उसके मासिक आय में 22% की बढ़ोतरी होती है, यानी कि जो 1,20,000 रुपये है ना ये बढ़कर हो जा रहा है अब 122%। तो इसका 122% निकाल दीजिए, ये निकल कर आ जाएगा दोस्तों 1,46,400 रुपये। और क्या कह रहा है कि उसकी जो व्यय है उसमें भी 10% की वृद्धि हो रही है, यानी कि जो 55,000 रुपये वो पर खर्च करती थी ये अब आपका हो जाएगा 55,000 का 110%। तो 55 को 110 से मल्टीप्लाई करो, इसे मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर हमें मिलेगा कितना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा 60,500 रुपये। दोस्तों अब कमा रही है 1,46,400, खर्च कर रही है 60,500, तो इसके पास सेविंग कितना हो गया, सेविंग हो जाएगा 85,900 रुपये का। ये क्या हो गया, इसका सेविंग हो गया। पहले सेविंग था 65,000 का, अब सेविंग हो रहा है 85,900 का, यानी कि दोस्तों यहाँ पर टोटल इंक्रीजमेंट हो रहा है 20,900 का ना, इसी का आपको परसेंटेज निकालना है। तो 20,900 का परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड करेंगे पहले वाले सेविंग से, यानी कि 65,000 से। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल। 2090 को 65 से डिवाइड कर दो, आपको मिलेगा 32.15%। दैट मीन्स कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 40% ऑफ ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 60% ऑफ द स्मॉलर नंबर इफ देयर सम इज ₹150 देन द ग्रेटर नंबर इज। क्या कहा गया है कि 40% बड़ी संख्या का बराबर है 60% छोटी संख्या का। तो मान लो बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, x का जो 40% है वो बराबर है y के 60% से। तो हम यहाँ से x और y का रेशियो निकाल सकते हैं ना। x और y का रेशियो क्या हो जाएगा, 60/100 गुना 100/40। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, यानी कि x और y का वैल्यू क्या हो गया, 3/2। यही हो गया ना x और y का वैल्यू। अब बताइए
3 और 2 दोनों को ऐड अगर हम करेंगे तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, हमारे पास 150 दिया गया है। तो यहाँ से हम 5 का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, 30। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया, 30 हो गया 1 यूनिट का वैल्यू। अब 1 यूनिट का वैल्यू अगर 30 है और हमारे पास दोनों यूनिट पड़ा हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से दोनों नंबर निकाल सकते हैं। अगर पहला नंबर निकालना चाहें तो 3 गुना 30 90 और दूसरा नंबर 30 गुना 2 60। क्वेश्चन में पूछा है बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या इसमें से 90 है। दैट मीन्स कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। 2 numbers are less than a third number by 30% and 37%. How much percent is the second number less than the first number? तो मान कर चलो कि हमारी जो तीसरी संख्या है वो 100 है, तो इस हिसाब से पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या और दूसरी संख्या अगर हम यहाँ पर निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 70 और एक आपका हो जाएगा 63। क्योंकि दोस्तों तीसरी संख्या से पहली संख्या 37 कम है और दूसरी संख्या 30 कम है। आपको अब बताना है कि हाउ मच परसेंट इज सेकेंड नंबर लेस देन द फर्स्ट, यानी कि ये जो दूसरा नंबर है ना वो पहले नंबर से कितना कम है। तो दूसरा नंबर 63 है, पहला नंबर 70 है, दोनों में से कितना कम है, 7 कम है। इसका परसेंटेज निकाल दो किसके कंपेरिजन में, तो आपको परसेंटेज निकालना होगा 70 के कंपेरिजन में। तो 7 से 1 कटेगा 10 टाइम्स, 10 से 100 कटेगा 10 टाइम्स। दैट मीन्स कि 10% यहाँ पर कम है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो गाइज ये था आपका मैथ्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही में दोस्तों अगर आप अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो इस बार एयरफोर्स बाय ग्रुप एग्जाम के लिए, साथ ही में कोस्ट गार्ड का वैकेंसी भी अगस्त में आने वाला है, तो आपका दोनों ही एग्जाम के लिए मैथ्स एक साथ कंप्लीट हो जाएगा अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हो। तो यहाँ पर जाकर आप बाय नाउ पर क्लिक करना, अपना सारा डिटेल्स इंटर करके पेमेंट कर दोगे तो आपके ईमेल आईडी पर लॉगिन करने का लिंक आ जाएगा और आईडी और पासवर्ड भेज दिया जाता है। या फिर आप मैंने जो लिंक दे रखा है डायरेक्ट उस पर भी विजिट करके ईमेल आईडी से अपना लॉगिन कर लेना है यहाँ पर, और लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड में जाकर आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हो। कोर्स का ओवरव्यू आप देख लो, साइड में आपको दिखेगा सारे चैप्टर के नेम, जैसे एवरेज पार्ट 1, एवरेज पार्ट 2। जैसे ही आप इस पार्ट पर क्लिक करोगे तो साइड में आपका वीडियो लेक्चर ओपन हो जाएगा, और जैसे ही आपका चैप्टर समाप्त होता है तो एवरेज क्वेश्चंस पीडीएफ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और क्वेश्चंस का पीडीएफ आप देख सकते हो इस फॉर्मेट में ओपन होगा, जिसे आप जूम कर सकते हो, फुल स्क्रीन में देख सकते हो, नेक्स्ट पेज प्रीवियस ईयर पेज कर सकते हो, डायरेक्ट किसी पेज पर जा सकते हो और इस पूरे नोट्स को पढ़ सकते हो। तो जल्दी से आप सभी लोग इस कोर्स को परचेज कर लीजिए। मंडे से ही मैंने आपका कोर्सेस स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पर सारे लेक्चर भी अवेलेबल हो चुके हैं। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और आप सभी को आपके प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक।